वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस का विद्यालय। तो स्टूडेंट्स, जो आज की हमारी क्लास रहेगी, जो हमारा पिछला सेशन था यानी जो पिछली क्लास थी, उसमें हमने वर्क, एनर्जी और पावर के क्वेश्चन किए थे। हमारे ये हम न्यूमेरिकल हो चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे 14th न्यूमेरिकल। इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल थे हमारे पिछली क्लास में और थ्योरी के क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवाए थे। आज हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का जो 14 है। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वोट, यानी पावर क्या गिवन है हमें 1000 वोट। देखिए किसकी यूनिट है, पावर की। इट मीन्स हमें क्या गिवन है, पावर। क्लियर। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर। इन्होंने पूछा क्या है कि 10 आवर में ये कितनी एनर्जी यूज करेगा, यानी टाइम हमें कितना गिवन है, 10 आवर। अब देखिए पावर वोट में गिवन है और टाइम हमारा किस में गिवन है, आवर में। अब हम दो यूनिट में इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम जूल में निकालें, अगर हम किस में निकालें, जूल में निकालें, तो हमें टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जूल पर सेकंड हमारी किसके बराबर होती है, वोट पावर। ठीक है, 1 वोट के बराबर होती है। क्लियर। 1 सेकंड अपॉन 1 जूल अपॉन 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 वोट। अगर हमें किलो वोट आवर में निकालना है, अगर हमने आंसर किस में निकालना है, किलो वोट आवर में, यानी हम इस वोट को किस में चेंज कर लेंगे, किलो वोट में चेंज कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें पता है। अब सबसे पहले हमसे पूछी क्या है, एनर्जी। अब पावर का फॉर्मूला हमें पता है कि वो वर्क अपॉन टाइम होता है, और वर्क और एनर्जी को इस चैप्टर में हम इक्वल ही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जितनी हमारे अंदर एनर्जी है उतना ही हम वर्क डन कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए पावर इज इक्वल टू वोट वर्क अपॉन टाइम। अब यहां से पहले तो हमें पावर को चेंज करना पड़ेगा, यानी 1 किलो वोट इज इक्वल टू होता है 1000 वोट। यानी अगर हमें वोट से किलो वोट में जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा किसमें, 1000 से। देखिए यहाँ पे वोट है ना, तो निकालिए, यानी देखिए यहां से ऐसे भी समझ सकते हैं, किलो वोट डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, किलो वोट में आएगा आंसर हमारा, और वोट कितना गिवन है हमारा, इनटू में 1500 वोट। ठीक है, इतना गिवन है, किलो वोट में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, देखिए 20 से 20 यानी कितना आ गया, किलो वोट हमें हम निकाल रहे हैं 1.5 किलो वोट। अब यहां से हमने 1 पॉइंट किसकी, देखिए 10 था ना अपॉन में, तो हमने 1.5 किलो वोट किया। ठीक है, टाइम कितना है हमारा 10 आवर, यानी पावर का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहां से वर्क डन और एनर्जी हमारे इक्वल होगी, हमें इसमें वर्क डन ही निकालना है जो हमारा एनर्जी के इक्वल होगा। तो पावर इंटू टाइम हो जाएगा, यानी वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू टाइम, यानी एनर्जी भी बोल सकती हैं कि पावर और जो हमारा टाइम है उसकी क्या होगी, मल्टीप्लाई। पावर कितनी है हमारी, देखिए 1.5, ठीक है, किलो वोट डिवाइडेड बाय टाइम किसमें है, 10 आवर। किसमें है, 10 आवर। देखिए पॉइंट से हमारा 10 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया हमारा 15 किलो वोट आवर। एनर्जी किसमें आ गई हमारी, किलो वोट आवर में। किसमें आ गई, किलो वोट आवर में। अब क्वेश्चन में कई बार ये भी दे देता है कि किलो वोट आवर में निकालिए एनर्जी या फिर जूल में निकालिए। अगर आपको जूल में दिया हो, देखिए चेंज कर सकते हैं स्टेटमेंट को, तो पहले हमारा 10 आवर है। ठीक है, 1 आवर में हमारी कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। क्लियर। कितने गिवन है, 10 आवर में कितनी होगी, 10 इंटू 60, और हमारी 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60। तो 10 इंटू 60 मिनट में कितनी होंगी, यानी 10 इंटू 60 इंटू 60। सिंपली समझिए, अगर हमें आवर को मिनट में चेंज करना है तो फर्स्ट हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होती है। अगर हमें उसके बाद आवर को किस में चेंज करना है, डायरेक्ट सेकंड में, तो यानी 60 इंटू 60, यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आप इसको
3000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 600 से, ठीक है। यानी एक ये मिनट में चेंज हो गया, सेकंड में चेंज हो गया। क्लियर। अब यहां से देखिए ये आ गया हमारा। अब अगर हमने निकालनी है पावर, देखिए वोट में ही है, वोट में ही होनी चाहिए। देखिए यहां से रिलेशन, वोट टाइम पावर किस में होनी चाहिए, वोट में, तभी हमारा जूल में। अगर टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। तो बस पुट कर दीजिए इसको कि जो हमारा पावर एनर्जी है, इसमें हम यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ कर देते हैं। देखिए पावर इंटू टाइम है, यानी पावर कितनी है वोट में, 1500 वोट, ठीक है। इंटू हमारा जो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, 10 इंटू 60, जो भी हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में आ जाएगा। क्लियर। ये दोनों ही तरीके से आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। एक एग्जांपल दीजिए, ठीक है, एक पेंडुलम का एग्जांपल दीजिए और लॉ ऑफ कंजर्वेशन को, ऑफ एनर्जी को क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए। यानी ये बोल रहे कि एक पेंडुलम की हेल्प से जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको डिस्कस कीजिए। उसके बाद पहला तो ये है, सेकंड है वी ड्रॉ ए पेंडुलम बॉम टू वन साइड एंड अलाउड इट टू ओसिलेट। ये बोल रहे कि हम उसको ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे पेंडुलम को और उसको ओसिलेट होने के लिए यानी टू एंड फ्रो मोशन में क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। व्हाई डज द बॉम इवेंटुअली कम टू रेस्ट। क्या हमारा जो बॉम है पेंडुलम का वो रेस्ट पे आएगा या फिर ओसिलेट होता रहेगा। व्हाट हैपन टू इट्स एनर्जी इवेंटुअली, इसकी जो एनर्जी है वो कैसे चेंज होगी, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। देखिए कितने क्वेश्चन पूछे इसने हमें, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं। क्या पेंडुलम रेस्ट पे आएगा, एनर्जी का चेंज कैसे होगा, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो जी जरूर करता है। उसके लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं पेंडुलम। देखिए ये हमारी क्या होगी, पेंडुलम है, ये हमारी मेटल बॉम है, ठीक है। अब इसको किसमें है, देखिए मेन पोजीशन ये इसकी। अब हमने इसको क्या करना है, ओसिलेट होने के लिए क्या कर देना है, अलाउ करना है। अब देखिए जब ये मेन पोजीशन पे है, ठीक है, तो इसके पास हमें पता है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है, दोनों टाइप की एनर्जी होती है। यानी मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल सम होता है वो क्या होता है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी होता है। अब देखिए जैसे जैसे हमारा P है, ठीक है, जो P से हमारा मेटल बॉम A या B की तरफ जाएगा, पहले देखो A, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी मैक्सिमम हाइट ये यहां तक गेन कर सकता है। और वो दोनों साइड की जो मैक्सिमम हाइट है उसको हमने कितना ले लिया, H कंसीडर किया, ठीक है। अब जब ये A से P से A, ये फिर A टू P और P टू B ये ओसिलेट करेगा, तो यहाँ पे इसकी मेन पोजीशन के पास जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे जैसे एक हाइट पे जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। देखिए यहाँ पे जो मेन पोजीशन है काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी, जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ, जीरो। जैसे जैसे हाइट पे जाएगा काइनेटिक एनर्जी है हमारी डिक्रीज होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। जैसे ही ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी हमारी किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी जीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम होगी। सेम ऐसा ही जब वापस बी पे जाएगा तो देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फिर जाएगी यहाँ पे हमारा मेटल बॉम, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम पॉइंट पे जाके जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यानी कन्वर्ट हो रही है, यानी वन फॉर्म एनर्जी अनदर फॉर्म एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो ये तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। दूसरा इन्होंने क्या पूछा था, देखिए आप देखिए व्हेन P मूव्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, यानी A और B इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉम चेंज फुली इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जब ये A और B पॉइंट पे होगी तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। क्लियर।
When metal bomb reach its main position, the fully potential energy change into kinetic energy. देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही मेन पोजीशन पे जाएगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज डिक्रीज और एक टाइम पे कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, पोजीशन ऑफ द फुली पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, जीरो। अब इन्होंने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था, अब देखिए पहला हमने एग्जांपल लिया, डिस्कस किया यहां तक। अब इन्होंने जो दूसरा छोटा सा क्वेश्चन इसमें पूछा है, क्या ये रेस्ट पे आएगी? जी बिल्कुल आएगी, क्योंकि पेंडुलम ओसिलेट हो रही है, देखिए ऐसे। ठीक है, तो जब ये ओसिलेट हो रही है, ये अगर यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये ओसिलेट होती रहती, बट इसके ऊपर किसका रेजिस्टेंस लग रहा है, एयर का, यानी एयर का प्रेशर लग रहा है। अब हम किसमें, एयर मीडियम है, हमारे आसपास की जो एयर है वो हम पे क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। तो ऐसे ही ये रेजिस्टेंस कर रही है, यानी इसकी जो एयर है हमारी वो क्या कर रही है, इस बॉम्ब की मोशन का रिजिट कर रही है, विरोध कर रही है। क्लियर, तो एक टाइम पे उस एयर की वजह से ये किस पे आ जाएगी, हमारी रेस्ट पे आ जाएगी। देखिए, द मेटल बॉम्ब डज नॉट ऑसिलेट फॉर एवर, यह हमेशा ऑसिलेट नहीं होगा। इट इन्वॉल्व रेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक टाइम पे ये किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे। फिर नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू इट्स एनर्जी इवेंटली, यानी इसने क्या पूछा है, जब ये हमारी रेस्ट पे होगी, ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो किस में चेंज होगी। देखिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज देखिए करेगी, तो वाइब्रेशंस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होगी। काइनेटिक एनर्जी हमारी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी साउंड में और हीट एनर्जी में। क्लियर, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है? जी बिल्कुल करती है। इसकी जो हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी है वो कहाँ चली गई, इन्वायरमेंट में चली गई। तो ये क्या करती है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है। क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो हमारा क्या है, देखते हैं। क्लियर, देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम डिस्कस करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देखेंगे वो अपनी कॉपी पेन लेके साथ में बैठें और अपने नोट्स भी बनाते रहें। एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें अगर किसी बच्चे को कंसेप्ट भी नहीं आता तो साथ के साथ हम कंप्लीट कंसेप्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चे ने